वेलकम बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। आज मैं आपकी क्लास 7th के चैप्टर 2.1 कराने वाली हूँ। ये आपके जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका ये पहला चैप्टर है। मतलब आपके सिलेबस में ये सबसे पहला चैप्टर है। 2.1 हम करने वाले हैं। इसमें हम भिन्न और दशमलव के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ए सी डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित कौन को दर्शाता है। यानी हमें ये सॉल्व करने हैं और हमें ये चित्र से मैचिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो मैचिंग यहाँ पर तो नहीं होगी, पहले मैं सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे किया जाएगा। हमारा 1 है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 1 से 2 करेंगे और नीचे 5 का 5, क्योंकि इसके नीचे हम अगर 1 मान ले तो 5 1 5 होगा। यानी 5 पार्ट में से 2, अगर हम 5 पार्ट्स लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 और 5, इसमें से 2 पार्ट होंगे। ठीक है, हमें ढूंढना है कि 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट कौन सा है। तो देखो, ये भी 5 पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे 5 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 पार्ट, और ठीक है, और उसमें कितने हो गए? 2, 1 और 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मल्टीप्लाई 1/2, है ना। अब हम क्या करेंगे? 2 1 जा 2 और नीचे 1 मानेंगे तो 2 1 जा 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बना हमारा? 1। क्या बना? 1। तो यहाँ पर देखिए, 2 पार्ट वाला कौन सा है? 2 पार्ट का 1 पार्ट ये रहा, 2 पार्ट का 1 पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 है हमारा 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखिए, ये 3 2 जा 6 और नीचे क्या है? 3। ठीक है, इसको अगर मैं काट दूंगी तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। पहले हम 3 पार्ट देख लेते हैं, कहाँ कौन से वाले में। 3 पार्ट किस में? 1 2 3 पार्ट वाला है हमारा, ये वाला है। और कितने होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यानी हमारा ये हो गया, हमारा यहाँ पर आ गया ए, और यहाँ पे हमारा था बी। तो बचा कौन सा बेटा? सी बचा। तो हम 4th एक बार करके देख लेते हैं। 4th में है हमारा 3 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में ना काटते तो ये क्या रहता? 2/2 रहता ना। तो अगर इसमें कंफ्यूजन आपको हो रही है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि 2 बॉक्सेस हैं और इसमें कितने भरे हुए हैं? छायांकित भाग कौन सा है? 1 और 2। तो 2 बॉक्सेस और 2 छायांकित भाग, इसलिए मैंने इसमें बी पार्ट लिखा है। ठीक है, लास्ट वाला हम करते हैं। तो क्या बन गया? 3 1 जा 3/4, यानी 4 पार्ट वाला कौन सा है? उसमें 3 होंगे। 4 पार्ट कौन सा है? 1 2 3 4 पार्ट है इसमें। और कितने छायांकित हैं? 1 2 3, यानी 3 भाग। यानी ये वाला सी हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। कौन निम्नलिखित को दर्शाता है? देखिए, इन्होंने पहले से ही इन्होंने सॉल्व करके यहाँ पे बता रखा है। अब 5 पार्ट ढूंढना है हमें। 5 किस में? 5 वाला कौन सा है? देखो, ये कौन सा है? 1 2 3 4, ये 4 है। 1 2 3 4 5 वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है बच्चों। ठीक है, इसमें कितने 3 भरे हुए होने चाहिए, यानी 1 2 3, है ना, ये वाला। तो ये हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर? ये सी हमारा इसका हो गया आंसर। क्या हो गया? सी। नेक्स्ट है 2/3। अब 3 किस में है? 3 देखो इसमें है, इसमें तो 4th है, हमने काउंट किया था। 1 2 3, ये रहा 1 2 3, ये बराबर में दे रखा है, यानी 3 3 3। टोटल कितने छायांकित भाग है? 1 2, यानी 2, यानी 2 ऊपर वाला। और ये कितने जगह में डिवाइड किया हुआ है? ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए 3, यानी इसका आंसर क्या आ गया? ए।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर है ये देखो सही बटे में लिखा है, तो क्योंकि ये डिवाइड पूरी नहीं होगी इसलिए अगर हम इसको ऐसे लिखें 3/1, तो 3 3 क्या होता है 9 होता है, 3 3 9 और 4 1 4। ठीक है, अब 4 पार्ट वाला कौन सा था, यही था ना, तो देखो 1 2 3 4 पार्ट वाला यही था। कितने भरे होने चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये इसका हो गया हमारा बी पार्ट। यहाँ पर ये बराबर डाल के दिया हुआ है बच्चों, इससे कंफ्यूज मत होना, ये समान इसी को समान दर्शा रहा है कि ये 3 पार्ट में से 2 पार्ट है, ये इन्होंने प्लस करके यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पर कितने हैं 1, इसमें 4 थे, इसमें 4 थे, इसमें 4 थे, है ना। तो ये मत सोचना कि 4 4 4 इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ये जो पार्ट जो बने हुए हैं ये 4 ही रहेंगे। इसके छायांकित भाग कितने हैं हमें वो ऊपर गिन के लिखना है, यानी यहाँ पे 4 था तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। और ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए 9। ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पर देखो 3 थे तो यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी 3 था। यहाँ पे 3 का 1 पार्ट भरा हुआ था, यहाँ पर 3 का 1 पार्ट भरा हुआ था। तो यहाँ पर 3 और 3 6 नहीं कर देंगे, यहाँ 3 का क्या लिखेंगे 3 रहेगा। ठीक है, तो ये 3 का 3 लिखेंगे और ये 1 और 1 यहाँ पे प्लस कर लिखेंगे 2, यानी 2/3। यहाँ पर वैसे ही कितने 5 पार्ट थे, तो यहाँ पर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। और कितने भरे हुए हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है तो 3। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न पहले मैं बताती हूँ। कुछ चीज़ें तो हमारी डिवाइड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी डिवाइड हो जाती हैं। जैसे अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। अभी मैंने बहुत सिंपल सा लिया है ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, ये डिवाइड हो जाती है, ये पूरी डिवाइड हो गई। मगर अगर मैं यहाँ पर मैं 10 लूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो 3 3 9 और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ठीक है, अब 1 तो 3 से छोटा है, ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। या तो हम इसमें दशमलव बिंदु लें और 0 लगाएं, मगर अगर हम इसमें दशमलव नहीं लगाते तो क्या बचता है हमारा, ये वाला जो 1 है ये यहाँ बच जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में किया है, जो शेष बचता है वो उसे हम ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं। अब अगर इसको मैं दोबारा सॉल्व करूं तो हमारा 10/3 आएगा। देखो 3 3 9, 9 और 1 10। क्या करते हैं बच्चों, ये देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसमें हम ये प्लस करते हैं, यानी 3 3 क्या आया 9 और 9 में 1 हमने प्लस किया तो क्या आया 10, यानी 10/3। यानी हमारी ये जो भिन्न बनाई है हमने, मिश्रित भिन्न बनाई है, इसे ही मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये मिश्रित भिन्न को अगर हम सॉल्व करें तो ये दोबारा इसी संख्या में बटे की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे और करते हैं क्वेश्चन और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारा सेकंड का, 7 × 3/5। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 7 3 कितने होते हैं, या 7 तिया, आप हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े बात सेम है। 7 तिया क्या होगा 21 होगा और बटे में 5। ठीक है, अब ये 21 बटे में 5 है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे मिश्रित भिन्न बनाने के लिए। सरलतम रूप, सबसे न्यूनतम रूप तो तब होता है जब हम ये काट सकते। अब ये कटेगा तो नहीं,
इसलिए हमने यहाँ लिख लिया 21। अब 5 के बारे में 5 चौक क्या होता है 20 होता है। घटा करेंगे, शेष क्या बचेगा हमारा 1। तो ये 1 कहाँ पे लिखेंगे, मैंने अभी ऊपर बताया था 1 कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं यहाँ। तो इसका आंसर आ गया 4 सही 1/5। और ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गुणा 1/3। तो देखो ये कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 4 एकम 4 और 3। अब देखो नहीं कट रहा, तो अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। 3 एकम 3, क्या बचा हमारा 1 शेष बचा, तो कहाँ लिखेंगे इस शेष को, यहाँ लिखेंगे, और ये जिससे डिवाइड किया है वो लिखेंगे यहाँ। यानी इसका आंसर आएगा 1, यानी 1 सही 1/3। ये इसकी क्या है, मिश्रित भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 2 गुणा 6/7। अब देखो ये भी नहीं कट रहा, तो 2 छिंग 12 और 7 का 7। इसके नीचे कुछ नहीं था ना, तो 1 मान लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। अब 7 के पाड़े में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बड़ा हो जाएगा, इसलिए लेंगे 7 एकम 7। 8 9 10 11 12, क्या बचता है हमारा शेष 5। क्या करेंगे, 5 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो लिखेंगे नीचे। यानी क्या आया हमारा मिश्रित भिन्न, 1 सही 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 गुणा में 2/9। क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, फिर से भाग कर देंगे। 10 9 एकम 9, क्या बचा हमारा 1 बचा, घटाने के बाद ये 1 कहाँ जाएगा, शेष वाला, ये जाएगा ऊपर और 9 नीचे। यानी हमारा उत्तर आया 1 सही 1/9। मिश्रित भिन्न है ये, जो भी ऐसे आ रही है हमारी सही बटे में वो मिश्रित भिन्न है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2 सही बटे में 3, 2/3 गुणा में 4। अब देखिए ये थोड़ा, अभी ये 1 डिजिट जो थी वो इधर लिखी हुई आ रही थी अब तक, अब इधर है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम वैसे ही प्रोसीजर रहेगा। 4 दूनी 8 बटे में 3 एकम 3। क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्या बचा हमारा शेष 2। अब शेष कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर, और जिससे भाग करते हैं वो लिखते हैं यहाँ। यानी 2 सही 2/3। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/2 गुणा में 6। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है बच्चों, ये कट रहा है, इसके नीचे अगर हम 1 माने तो ये क्या कर रहा है, कट रहा है। ऐसे या तो क्रॉस में कटती है या ऊपर नीचे कटती है। ऐसे क्रॉस में कट सकती है या ऊपर नीचे। अब 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। 5 3 ज़ा कितना होता है, 5 तिया 15। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 15। तो ये हमारा न्यूनतम रूप है। क्या है, न्यूनतम रूप। बाकी जो भी हमारे सही बटे में आ रहे थे वो मिश्रित भिन्न था। 7th करेंगे। 7th है 11 गुणा 4/7। ठीक है। अब 11 चौक कितना होता है, 44 और 7। अब इसको भाग करेंगे, ये कट नहीं रहा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छेक 42।
यहाँ पे 42 लिया, घटा किया, क्या बचा हमारा 2 शेष बचा। शेष कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जिससे भाग करते हैं वो लिखते हैं यहाँ, यानी 6 सही 2/7। ये हमारा मिश्रित भिन्न आया। उसके बाद है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां है हमारा 20 गुणा में 4/5। हाँ जी, अब देखो ये कट रहा है ना, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। अब 4 चौक कितने होता है 16, तो 16 क्या हो गया इसका आंसर। ये इसका क्या है न्यूनतम रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। 9वें में दिया है 13 गुणा 1/3। अब 13 से 3 तो नहीं कटता, तो 13 एकम 13/3। अब 13 से इसको भाग कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 13 से 12 गए, बचा 1, यानी ये शेष बचा। तो शेष कहाँ लिखेंगे यहाँ, और जिससे डिवाइड करते हैं यहाँ, यानी 4 सही 1/3। ये मिश्रित भिन्न आ गई बारी। अब है 10वां। 10वां है 15 गुणा 3/5। अब देखो 5 से ये कट रहा है, 5 तिया 15, 3 तिया क्या हुआ 9। ये हमारा न्यूनतम है, न्यूनतम भिन्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग हमें भरना है। बक्सा ए का 1/2, 1/2 भाग मतलब आधा। ये कितना है 1 2 3 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 का 1/2 कितना होगा। अगर हमें लिख कर दिखाना है तो हम ऐसे करेंगे, 12 बॉल्स थी और उसका 1/2, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, यानी हमें 6 बॉल्स भरने हैं। कितने बॉल्स भरने हैं 6 बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे 6 बॉल्स भर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या बच्चों, अगला है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग भरिए। 2/3 भाग भरना है हमें, तो कितने बॉक्स हैं, बॉक्स में कितने हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 9 का हमें भरना है 2/3 भाग। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी हमें 6 त्रिभुज भरने हैं। क्या भरने हैं 6 त्रिभुज, तो इस भर देंगे 1 2 3 4 5 6। लास्ट है हमारा बक्सा सी के वर्गों को 3/5 में भरने हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 हैं, तो हम क्या लिख लेंगे 15, और इसको भरना कितने भागों में हमें 3/5 में। तो 5 तिया 15, 3 तिया क्या आ गया 9 वर्ग, 9 वर्गों में भरना है। 9 वर्गों में भर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। इसमें हमें सॉल्व करना है सीधे। 24 का 1/2 का मतलब बेटा हम गुणा लेंगे, क्या होगा गुणा, 24 गुणा 1/2। अब इसको काटेंगे, ये कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या आंसर आया हमारा। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे नीचे वाली, तो 12 एकम 12, यानी पहले का आंसर क्या आया हमारा 12। दूसरे का आंसर 46 का 1/2, 46 का 1/2, 46 लिखेंगे,
गुणा 1/2। फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, ये कटेगा 4 है ना, तो 2 दूनी में 4 और 2 तिया 6, तो 23 एकम क्या है यहाँ पर 23। उसके बाद है 18 का 2/3। 18 का 2/3, तो 18 गुणा 2/3। अब 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छिक 18, तो 3 कम 3, 3 छिक 18। ठीक है, ये 6 से कैंसिल हो गया और 6 दूनी 12, ये इसका आंसर आ गया तीसरे का। चौथे का हमारा है ये ए पार्ट और बी पार्ट सबके 2-2 ही पार्ट दिए हुए हैं, ये चौथा नहीं है, ये दूसरे का यानी बी पार्ट का, ये वाला जो अभी करवाया है ये बी पार्ट का फर्स्ट था और ये बी पार्ट का सेकंड करेंगे हम। बी पार्ट का सेकंड यानी 27 का 2/3। 27 का 2/3 यानी 27 गुणा में 2/3, 3 एकम 3, 3 निम 27, 9 दूनी 18, इसका आंसर आया 18। अब है सी का लिखा है 16 का 3/4। सी का फर्स्ट 16 का 3/4, 16 लिखा गुणा 3/4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया कितने होते हैं 12। इसका दूसरा पार्ट है 36 का 3/4। 36 का 3/4, 36 गुणा में 3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 डबल 32, 4 निम 36, निम में गया 9 कम 9 18, 9 तिया 27। ठीक है, अब हमारा है डी पार्ट का 1। डी का 1 है हमारा 20 का 4/5। 20 का 4/5 यानी 20 गुणा 4/5, 5 चौक 20। ठीक है बच्चों, 4 चौक कितने होते हैं 16, तो इसका आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, उसका है दूसरा पार्ट 35 का 4/5। 35 गुणा 4/5, 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपको करा रही हूँ। ठीक है, 5 तक ये सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं और 6, 7, 8 ये जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो मैं 6, 7, 8 आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा दूंगी। ज़्यादातर मैथ्स और इंग्लिश की सारी लेटेस्ट वीडियो लेकर मैं आने वाली हूँ। थैंक यू।